हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कंपेनियन। आज हम आगे बढ़ते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के और बाकी वैरायटी ऑफ जो क्वेश्चंस आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दिए होते हैं उनको लेकर। हमने लास्ट वीडियोस में एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो थी एज को लेके वो सारे सॉल्व की थी। आज मैं आपको कुछ और वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स से पहले इंट्रोड्यूस कराती हूँ कि किस तरह के प्रॉब्लम्स आपको एग्ज़ाम्स में दे सकते हैं और आपके बुक्स में भी आपको मिलेंगे। उनको कैसे आप लेट करेंगे, कैसे उनको वर्ड प्रॉब्लम्स को आप इक्वेशन में पहले डालेंगे, फिर उसे सॉल्व करके सॉल्यूशन निकालेंगे, उस पे आज हम लोग देखते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और चलिए देखते हैं बाकी कौन से वैरायटी ऑफ सम्स आपको मिलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के। तो एक तो हमने देख लिए थे एज रिलेटेड सम्स थे, है ना, एज रिलेटेड। उसके बाद बाकी कॉस्ट ऑफ आइटम्स या कॉस्ट पे ही आता है इनकम एक्सपेंडिचर, ये भी आता है। उसके बाद फ्रैक्शन रिलेटेड, ये सारे सम आते हैं। और हो सकते हैं नंबर रिलेटेड, नंबर को मैंने शॉर्ट फॉर्म में ही लिखा। फिर डिजिट रिलेटेड, वंस प्लेस डिजिट, टेंस प्लेस डिजिट में आपको नंबर दिया होगा, उससे आपको नंबर फॉर्म करके फिर निकालना है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स पढ़ने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, बट कैसे उन्हें सॉल्व करना है इजीली समझ के, वो आप और हम मिलकर स्टडी कंपेनियन के थ्रू सीखेंगे। और भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि हैं चार्जेस रिलेटेड, जैसे कि टैक्सी के चार्जेस हैं या किसी भी आइटम के चार्जेस हैं, मतलब टैक्सी के ही ज़्यादा होते हैं ना, पर किलोमीटर के चार्ज ऐसे करके इस रेट पे होते हैं चार्जेस, वैसे रिलेटेड। फिर नोट्स और करेंसी, नोट्स या करेंसी से रिलेटेड। फिर स्पीड डिस्टेंस टाइम, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, स्पीड डिस्टेंस टाइम से रिलेटेड सम्स होते हैं। ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, रेक्टेंगल के एरिया, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स जिसमें कि आपको स्क्वायर के एरिया दिया होगा, पेरीमीटर दिया होगा, लेंथ दिया होगा, ब्रेथ ढूंढना है, इस तरह के प्रॉब्लम्स बहुत सारे होते हैं। डिटेल में हम लोग देखेंगे। पहले एक ओवरऑल आपको मैं एक आइडिया दे रही हूँ कि किस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आप अपने बुक्स के क्वेश्चंस में भी देख सकते हैं। फिर मार्क्स, है ना, टेस्ट के मार्क्स, किसी भी टेक्स्ट के मार्क्स के बेसिस पे भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और बोट वाला एक प्रॉब्लम होता है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंट सम है। बोट अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला एक प्रॉब्लम आता है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले भी आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगे। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसी पे बेस करके आपको सारे इक्वेशंस पहले बनाने हैं, फिर उन्हें सॉल्व करना है। तो वन बाय वन हम देखते जाएंगे। एज से रिलेटेड तो हमने बहुत सारे सम्स किए ही, आपने अगर वीडियो फॉलो किया है तो उस पर जो ट्रिक्स बताए गए हैं, जो एक्सप्लेनेशन है, उसके अकॉर्डिंग आप समझ के कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं एज रिलेटेड, है ना। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के तो पूछ ही सकते हैं। बाकी जो है कॉस्ट ऑफ आइटम्स, फ्रैक्शंस रिलेटेड, नंबर रिलेटेड, ये सारे हम डिस्कस करेंगे आज और आने वाले वीडियोज़ में। ओके, सो रेडी हो जाइए फ्रेंड्स। तो आप सब, आई होप कि आप सब रेडी होंगे और बहुत ही एक्साइटेड होंगे ये सब सीखने के लिए। तो पहला क्वेश्चन मैंने, या पहला जो टाइप ऑफ प्रॉब्लम है जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं या सीखने समझने जा रहे हैं, वो है नंबर्स रिलेटेड, फ्रैक्शन रिलेटेड एंड डिजिट रिलेटेड, क्योंकि ये सारे एक नंबर्स के अंडर में ही आते हैं, नंबर्स या फ्रैक्शन या डिजिट। तो इसीलिए इसको मैंने लिया पहला जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन प्रॉब्लम हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल है, बट फिर भी थोड़ा टेक्निक आपको सीखना है कि कैसे आपको वेरिएबल को लेट करना है, कैसे इक्वेशन को या वर्ड प्रॉब्लम को आपको इक्वेशन में डालना है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3,
रेशियो में दिया है, इफ 19 इज एडेड टू ईच नंबर दे विल बी इन द रेशियो 3:4. तो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, है ना. तो हम क्या लेट करेंगे, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3. तो पहला तो हमें लेट करना है, ऑलवेज लेट द फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकेंड नंबर को y लेट करेंगे. दो वेरिएबल मानना है हमें हमेशा, x y मानो, a b मानो, कुछ भी. फिर क्या बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन नंबर का जो रेशियो है, द नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3. तो क्या बोला गया है कि जो नंबर हमने लेट किया उसका रेशियो माने x/y, है ना, x/y, उनका रेशियो क्या है 2:3 इस रेशियो में है. तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × x इक्वल्स टू 2 × y. इसको इस तरफ ले आए, 3x - 2y इक्वल्स टू 0. तो ये बना एक इक्वेशन, है ना. फिर आगे क्या बोला गया है कि फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है, इफ 19 इज एडेड टू ईच नंबर दे विल बी इन द रेशियो 3:4. अब मैं पहला नंबर हमने क्या माना है x, उस पर 19 ऐड करूँगी, फिर दूसरे नंबर पे भी 19 ऐड करूँगी, तो उसका जो रेशियो होगा दैट विल बी 3/4, है ना. रेशियो बोला है तो ऑलवेज एक नंबर को दूसरे नंबर के ऊपर ऐसे x/y 3/4 ऐसे आप बिठाएंगे रेशियो जब भी बोलेगा. तो जब 19 एडेड टू बोथ द नंबर्स इट विल बिकम 3/4. सो हियर इज द इक्वेशन. अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और याद रखिएगा व्हेनेवर यू क्रॉस मल्टीप्लाई एंड देयर आर टू टर्म्स, ऐसे दो है एक्सप्रेशन, दो ऐसा टर्म्स है, तो आपको ब्रैकेट डालना है. नहीं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि सिर्फ एक ही को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा. और ऑलवेज ट्राई कि जो बड़ा वाला वेरिएबल है, बड़ा नंबर है, वो लेफ्ट साइड में आए. वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता बट फिर भी साइन का प्रॉब्लम हो सकता है. जो बड़ा वाला नंबर है उसको पहले मल्टीप्लाई करके लेफ्ट हैंड साइड में रखें. सो 4 × x इज 4x, 19 × 4 9 4 जा 36, 4 1 जा 4 5 6 7 76 इक्वल्स टू 3y प्लस 9 3 जा 27. सॉरी इट विल बी 4 9 जा 36, 6 3 या 4 1 जा 4 5 6 7. ओके, 3y प्लस 9 27 57. okay, now 4x minus 3y equals to 57 minus 76, है ना. सो 76 से 57 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि इट इज़ प्लस माइनस माइनस. तो 16 से 7 गया, कितना बचा 6, है ना. 7 8 9 10 11 12 only 1 6 9. तो हमने क्या देखा, क्योंकि -76 है प्लस 57 है, माइनस प्लस माइनस, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड वी गॉट हाउ मच 16 - 7 इज 9, 6 - 5 इज 1 19. सो 4x - 3y इक्वल्स टू, क्योंकि बड़े नंबर में माइनस साइन है सो आंसर में भी होगा -19. सो दीज आर द टू इक्वेशंस विच वी नीड टू सॉल्व इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो ऐसे हमें इक्वेशंस फॉर्म करने हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड. इट्स क्लियर. टू नंबर्स आर इन द रेशियो, सबसे पहला काम ही हमें पता है. सो दीज आर द टू इक्वेशंस विच आर 3x - 2y इक्वल्स टू 0, 4x - 3y इक्वल्स टू -19. नाउ यू कैन यूज एनी टू मेथड्स, कोई भी मेथड हम यूज़ करेंगे एंड वी विल सॉल्व फॉर x एंड y फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस. ओके, फिर यहाँ पूछा गया है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स. तो दो नंबर्स के प्रोडक्ट क्या हुए, दैट प्रोडक्ट करके आपको दिखाना है एंड देन इट विल बी द फाइनल आंसर. तो चलिए हम लोग सॉल्व कर ही लेते हैं इस क्वेश्चन को. फ्रॉम 1 व्हाट वी गेट. अच्छा, लेट्स यूज विच मेथड विल यूज. कौन सा मेथड आपको अच्छा लगता है. हम लोग ये वाला मेथड यूज़ करते हैं, एलिमिनेशन मेथड. तो उसके लिए नीचे वाले x के वेरिएबल से मैं ऊपर मल्टीप्लाई करती हूँ एंड हियर मल्टीप्लाई बाय 3, देन वी गेट 4 3 12x minus 8y equals to 0. Here we get 4 3 12x minus 3 3 9y equals to minus 19 3 57. So minus plus plus ये गया plus 9y minus 8y, only 1y equals to 57. So y we get is 57. Let's put the value of y in the first equation. Then we get minus
2 into 57 equals to 0. So 3x will be equals to 7 to the 14, 5 to the 10, 1, 11. माइनस 114 मिलता, इक्वल टू के उस तरफ ले गए, इट विल बिकम प्लस 114. So x will be equals to 114 by 3, which is 3, 3 is a 9, 3, 8 is a 24. That means x is 38, y is 57, and their product is 38 into 57. तो हम लोग इसको करके मल्टीप्लाई करके फिर आंसर लिखेंगे. देन वी गेट दैट दीज टू नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, टू रिक्वायर्ड नंबर्स विल बी दिस मच. तो ऐसे एंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसको आपको ध्यान रखना है. सिर्फ फाइंड द नंबर्स बोलेगा, देन एक्स एंड वाई निकालना काफ़ी है, बट उसके आगे भी है कि व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, तो उसको भी आपको करके दिखाना है. इफ़ यू वांट टू चेक आपका आंसर करेक्ट है या नहीं तो भी कर सकते हैं. इनका रेशियो करेंगे 38 by 57 करके देखिएगा, यू विल गेट 2/3. ओके, तो दैट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट. तो ऐसे प्रॉब्लम्स को दिस वे वी हैव टू सॉल्व. वी हैव टू रीड द क्वेश्चन एटलीस्ट ट्वाइस थॉरोली, ट्राई टू अंडरस्टैंड, फॉर्म द इक्वेशंस एंड देन सॉल्व यूजिंग एनी कन्वीनियंट मेथड जो आपको ईजी लगता है, एंड मस्ट चेक इन द एंड. तो ये था नंबर्स रिलेटेड. ऐसे और भी नंबर्स रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें अब हम आगे सॉल्व करेंगे. सो हियर इज अनदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम जिसमें क्या पूछा गया है, जिसमें द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज गिवन विच इज 26. डिफरेंस मीन्स सब्ट्रैक्ट, एंड one number is 3 times the other, then you have to find them. So here also क्योंकि 2 variable वाले हैं, you'll always let 2 variables. So let the 2 numbers are, because the difference between 2 numbers, so 2 numbers हम लोग let करते हैं, let's let it A and B this time. Okay, the 2 numbers are A and B. क्या बोला गया है, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26. डिफरेंस बिटवीन, दैट मीन्स ए माइनस बी इज 26. हियर इज वन इक्वेशन. अनदर, वन नंबर इज 3 times द अदर. वन नंबर इज इक्वल्स टू 3 times, जो भी लैंग्वेज में दिया हुआ है उसी को इक्वेशन बनाना है. अगर आपको एक ही बार में इक्वेशन बनाने में प्रॉब्लम होता है तो आप क्या करेंगे, जहाँ पे इज है उसकी जगह ऑलवेज इक्वल टू. ओके, यहाँ भी इज की जगह पे इक्वल टू. डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, डिफरेंस इज दिस, इज की जगह इक्वल्स टू 26 ये दिया है. फिर यहाँ बोला है वन नंबर, दिस इज द फर्स्ट नंबर, वन नंबर इज इक्वल टू 3 times. आप लैंग्वेज में लिख के एक बार फिर उसको आप इक्वेशन में लिखेंगे तब भी चलेगा. 3 times द अदर. टाइम्स का मतलब ऑलवेज मल्टीप्लाई, रिमेंबर दिस. द अदर नंबर इज बी, सो ए इक्वल्स टू 3b. ए माइनस 3b इक्वल्स टू 0. वी बॉट इट दिस साइड. सो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2. अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि कौन से दो नंबर्स हैं, ए एंड बी. तो इस तरह हम नंबर रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को लैंग्वेज से इक्वेशन में कन्वर्ट करके उसको इक्वेशन में फॉर्म करके फिर सॉल्व करेंगे, एंड वी विल फाइंड द रिक्वायर्ड वैल्यू जो पूछा गया है. ओके, तो ये थे नंबर रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स. ऐसे और भी बहुत सारे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होंगे आपके. दैट वन यू सॉल्व, ट्राई योरसेल्फ एंड टेल मी कि आपको समझ आया कि नहीं. किसी में कोई प्रॉब्लम हो तो भी आप मेंशन कर सकते हैं. ओके, तो ये था नंबर रिलेटेड. आगे हम लोग डिजिट पूछा गया है ना. किसी नंबर को फॉर्म करने में क्या है, क्या चाहिए, 1s प्लेस डिजिट, 10s प्लेस डिजिट. हम लोग बचपन में तो हम लोग सीखे ही हैं, वी हैव लर्न. तो ऐसे सपोज 56 इज अ नंबर है ना, तो ये हुआ 1s प्लेस डिजिट और ये हुआ 10s प्लेस डिजिट. आपको क्या पता है, 10s प्लेस डिजिट में हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इस 6 को ऐड करते हैं, तब जाके ये नंबर 56 बनता है ना. अगर हम लोग इन दोनों को डिजिट मानेंगे, 6 इज़ द 1s प्लेस डिजिट, 5 इज़ द 10s प्लेस डिजिट, इनको जोड़ के क्या ये नंबर बनेगा 56? नो. क्या बनेगा? 11. तो इसीलिए नंबर को 10s प्लेस वाले नंबर को हमको 10 से मल्टीप्लाई करके
एक्स वंस प्लेस वाले नंबर को जोड़ना होता है एंड देन वी फॉर्म द नंबर। तो डिजिट रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसमें एक छोटी सी बात आपको ध्यान देनी है। ओके, ये भी सेम है लाइक अदर प्रॉब्लम्स ओनली। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के आपको इक्वेशन फॉर्म करना है, बट जब आप लेट करेंगे तो दो चीज़ आपको ध्यान देने हैं। पहला, आप लेट करेंगे डिजिट्स को, लेट डिजिट एट वंस प्लेस को x माना सपोज, एंड डिजिट एट टेंस प्लेस को हमने y माना। डिजिट बात अलग है, द नंबर फॉर्म्ड, देयरफॉर द नंबर फॉर्म्ड, जो नंबर बना x और y को लेके वो नंबर कैसे बनेगा, जिसको आपने टेंस प्लेस का डिजिट माना है उसके साथ आप 10 मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन वंस प्लेस को के नंबर को ऐड करेंगे, तब ये नंबर बना। ओके, इज इट क्लियर? फिर से कहती हूँ, डिजिट्स को हम लेट करेंगे और डिजिट को ऐसे लेट करेंगे, लेट द टू डिजिट्स आर x एंड y, ऐसे नहीं, लेट द डिजिट एट वंस प्लेस, स्पेसिफिकली बोलना है x, डिजिट एट टेंस प्लेस y, ऐसे स्पेसिफिकली बोल के फिर देयरफॉर द नंबर फॉर्म्ड, आपने जिसको टेंस प्लेस में माना है ठीक उसी को लिखना है और टेंस प्लेस वाले नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना है एंड x वंस प्लेस वाले नंबर को ऐड करना है, तब हमारा नंबर फॉर्म होगा। जब जब क्वेश्चन में डिजिट बोला जाता है, जब जब क्वेश्चन में डिजिट बोला गया है तब तब आप x और y यूज़ करोगे, ये यूज़ करोगे, और जब जब नंबर बोला गया है तब तब आप 10y प्लस x इस नंबर को यूज़ करोगे। ओके, फिर बोला जाता है इस तरह के क्वेश्चन में रिवर्सिंग द डिजिट्स, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, तो वो ऐसे बनता है, द नंबर obtained by reversing the digits। वो कैसे बनेंगे, मतलब डिजिट्स को रिवर्स करने पे जो नंबर मिलेगा, जैसे कि 56 है, इसके डिजिट्स को मैं रिवर्स कर दूंगी तो वंस प्लेस वाला टेंस में आ जाएगा, 6 इंटू 10 करना होगा एंड देन ये वंस प्लेस वाला बन जाएगा और ये बन जाएगा 65। सिमिलरली हियर हमको इस नंबर को यहाँ इंटरचेंज कर देना है और 10y प्लस x था ओरिजिनल नंबर, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स विल बी 10x प्लस y, है ना। तो इस तरह हम ऐसे प्रॉब्लम का बेसिक जो है, जो फंडामेंटल बात है इसमें वो ये है, डिजिट्स को लेट करना है वंस प्लेस टेंस प्लेस करके एंड देन नंबर को ऐसे आपको लेट करना है। ओके, तो लेट्स सी वन ऑफ सच प्रॉब्लम एंड देन क्लियरली अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व इट क्लियरली, है ना। तो ये आप अच्छे से एक नोट की तरह रख लीजिए, क्योंकि हर एक डिजिट वाले प्रॉब्लम में आपको इसी तरह से सॉल्व करना है इनिशियली, फिर आगे जाना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जैसे बोला गया है। सो इसको आप ज़रूर ध्यान रखिए। तो लेट्स सी, ऐसा एक क्वेश्चन मैं आपको एक सॉल्व करके समझा के दिखाती हूँ एंड तब आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। ओके, लेट्स टेक वन एग्जाम्पल। क्वेश्चन ऐसा है, द सम ऑफ a 2-digit number and number obtained by reversing the digits is 66 if the digits of the number differ by 2 find the number। ऐसा बोला गया है कि sum of a 2-digit number and the number obtained by reversing the digits is 66 if the digits of the number differ by 2 find the number। so here also same हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को एक बार फिर मैं समझाऊंगी बट पहले मान लेते हैं, let
वंस प्लेस डिजिट को हम x माने, टेंस प्लेस डिजिट को y माने। ओके, तो जो नंबर फॉर्म्ड है वो कौन सा होगा, टेंस प्लेस वाले के साथ 10 मल्टीप्लाई करेंगे एंड इसको ऐड करेंगे। फिर बोला है नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, तो ये लिखेंगे नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, वो क्या होगा 10x प्लस y। तो ये एक नंबर हुआ, ये एक नंबर हुआ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है, द सम मीन्स ऐड करना होगा, सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, दिस इज अ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, दिस इज द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, इनका सम इज 66। तो पहला नंबर जो ओरिजिनल है और जो नंबर हमको रिवर्स करके मिला उसका जो सम है वो है 66। सो यह 10y प्लस 1y, 10x प्लस 1x कितना हुआ 11x प्लस 11y इक्वल्स टू 66। सिंप्लीफाई इट, x प्लस y इक्वल्स टू 11 कॉमन लेंगे तो 66, 11 6। सो फर्स्ट इक्वेशन वी गॉट इज x प्लस y इक्वल्स टू 6। फिर इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, डिजिट्स बोला है, इफ द नंबर बोलता तो हम ये यूज करते, बोला है इफ द डिजिट्स, सो द डिजिट्स वी हैव लेटर x माइनस वाई, ये भी लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो डिफरेंस है डिजिट्स का दैट इज 2। सो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब ये एक मिला, ये एक इक्वेशन मिला, इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे हम एंड देन वी फाइंड द डिजिट्स। तो माइनस वाई प्लस वाई सो इजी, 2 प्लस 1 प्लस 1, 2x इक्वल्स टू 6 प्लस 2 8। सो फर्स्ट डिजिट विट गेट इज 4। इसको हम लोग y में पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, देन वी गेट 4, लेट्स डू हियर क्लियरली, ओके, 4 माइनस y इक्वल्स टू 2। सो 4 माइनस 2 इक्वल्स टू y, नेगेटिव y था उस तरफ इसीलिए मैं ले गई, इट बिकेम पॉजिटिव y एंड देन 4 इधर से प्लस 2 यहाँ आया माइनस, सो y इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 4 एंड द नंबर इज कौन था वंस प्लेस में x, सो x के वैल्यू को वंस प्लेस में रखेंगे, टेंस प्लेस में कौन था y, सो y को इस प्लेस पे रखेंगे, सो द नंबर इज 24। दिस इज द फाइनल आंसर। इट्स ईजी, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। एक छोटी सी पॉइंट आपको याद रखनी है कि डिजिट अलग बात है, नंबर अलग बात है। जब जब डिजिट बोलेगा आप x और y यूज करेंगे, वेन एवर नंबर इज सेड यू विल यूज दिस होल थिंग, ओके, ये एक्सप्रेशन आप यूज करेंगे एंड इस तरह आप सॉल्व करेंगे। सम बोला गया जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है, सेम वैसे ही आप क्या करेंगे, इक्वेशन में लिखते लिखते जाएंगे। आई होप आई एम क्लियर, है ना, उतना भी टफ नहीं है, आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, समझेंगे एक दो बार, फिर इजी हो जाएगा। ओके, एक और सम अगर हम देखें तो वो ऐसा है, चलिए एक और सम करते हैं जो कि डिजिट से ही रिलेटेड है, तो हमारा ये नंबर और डिजिट रिलेटेड जो प्रॉब्लम हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझ रहे हैं, वो पूरा हो जाएगा। ओके, सो हियर वी आर गोइंग टू सॉल्व अनदर प्रॉब्लम रिलेटेड टू डिजिट, है ना, डिजिट और नंबर। इसमें क्या बोला गया है, द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज 9। अच्छा, जो डिजिट्स हैं उनका सम इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। एक बार और देखेंगे, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज 9, तो हम लेट करते जाएंगे, लेट द वंस प्लेस डिजिट इज x, टेंस प्लेस का डिजिट जो है वो है y। बोला है सम ऑफ द डिजिट्स, डिजिट बोला है सो हम इसको यूज करेंगे,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है, सम ऑफ द डिजिट्स इज 9, तो ये बना हमारा पहला इक्वेशन। फिर ऑल्सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और क्या बोला गया है, 9 टाइम्स दिस नंबर तो हमने फॉर्म ही नहीं किया, यहाँ पे फॉर्म करते हैं, देयरफॉर द नंबर इज 10th प्लेस वाले डिजिट के साथ 10 मल्टीप्लाई करेंगे एंड 1st प्लेस को जोड़ेंगे, सो दिस इज द नंबर, है ना। अब क्या बोला है, 9 टाइम्स दिस नंबर 9 टाइम्स, दैट मीन्स 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस, इज जहाँ इज है वहाँ इक्वल टू ट्वाइस हु द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। रिवर्सिंग क्या सीखा था हमने, जस्ट डिजिट को रिवर्स कर दो, तो 2 टाइम्स रिवर्सिंग द डिजिट्स, है ना, इसको रिवर्स करके लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 90y 9x 20x प्लस 2y, सबको एक साथ ले आएंगे तो वी विल हैव 20 इधर आया, वी विल हैव माइनस 11x, ऑल्सो वी विल हैव ये इधर आया तो ये 88 प्लस 88y इक्वल्स टू 0, है ना। मैंने एक स्टेप स्किप किया है, -20 इधर ले आऊँगी तो -20 प्लस 9 होगा, सो वी विल गेट -11x प्लस 2 इधर आया, इट विल बिकम -2, तो 90y माइनस 2y 88y, बड़े नंबर में प्लस साइन, सो प्लस साइन। अब हम लोग अगर -11 कॉमन लेंगे तो वी विल हैव x प्लस की जगह -8y इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स आवर सेकेंड इक्वेशन इज, ये पहला इक्वेशन है और ये है दूसरा इक्वेशन। ओह, -11 तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा 0 के साथ, x माइनस 8y इक्वल्स टू 0 इज आवर सेकेंड इक्वेशन। अब इनको सॉल्व करेंगे, x और y जो है वो ढूंढेंगे एंड देन उनको इस पे बिठा के हम क्या निकालेंगे, द नंबर निकालेंगे, है ना। तो इतना ही सिंपल है डिजिट वाला सम, बस ये पार्ट आपको करना ही है। ये स्किप किया तो कैसे कैसे करके आपका आंसर आपका आ भी गया तो दैट विल बी रॉन्ग, कम्प्लीटली रॉन्ग, है ना, वो रॉन्ग हो जाएगा, वो मेथड ही नहीं। तो आपको x और y डिजिट को मान के इसको करना है। तो मैथ्स जब भी सम करते हैं कुछ ना कुछ नंबर तो लास्ट में आ ही जाता है, लगता है कि हमने करेक्ट किया बट वो रॉन्ग हो जाता है, इसीलिए लर्न एवरी स्टेप वेरी वेरी केयरफुली, अच्छे से हर एक स्टेप सीखेंगे तो आपके गलत होने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। ओके, फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली, प्रैक्टिस करना होगा, एक ही तरह के सम बहुत सारे, फिर समझ में जब आ जाएगा आपको एक बार, देन दुनिया का कोई भी सम आपको दे दे यू विल बी ईजीली एबल टू सॉल्व इट। तो इस तरह हमने नंबर रिलेटेड और डिजिट रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किए। आगे जो बाकी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मैंने स्पेसिफाई किए थे, मैंने मेंशन किए थे, उन पे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड, आई कुड हेल्प यू। लाइक और कमेंट और शेयर करना नहीं भूलिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। See you again.